अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमोरफस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड से आप एमडीकेट और इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए एमसीक्यूज़ किस तरह आगाज़ करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट बुक्स स्टडी करने के बाद आप एक छोटा सा टेबल बना लें जिसमें एमोरफस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान प्रॉपर्टी के लिहाज से डिफरेंशिएशन हो। फिर आप इस काबिल बन जाएंगे कि किस तरह तैयारी करनी है और एमसीक्यूज़ को किस तरह डेवलप करनी है। आसानी के लिए हम बुक से एक टेबल लेते हैं, टेबल 6.3, डिफरेंशिएट बिटवीन एमोरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक वाइट पेपर पे आप एक टेबल बना ले और वही टेबल जो डिफरेंशिएशन हो बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड के। सो डिफरेंस बिटवीन एमोरफस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर आप प्रॉपर्टी के लिहाज से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला इसमें है एमोरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और वो है शेप में दे डू नॉट हैव डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप, ये एमोरफस सॉलिड में है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे हैव अ डिफाइनाइट ज्योमेट्रिकल शेप। फिर हम आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग पॉइंट में एमोरफस सॉलिड दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। और अगर देखा जाए तो यहाँ दे हैव मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन के नीचे लिखा हुआ है दे हैव मेल्टिंग पॉइंट। फिर तीसरे नंबर पे जो सिमेट्री है, और सिमेट्री में हम लेते हैं दे आर अनसिमेट्रिकल, जितने भी एमोरफस सॉलिड है वो अनसिमेट्रिकल है। और यही क्रिस्टलाइन सॉलिड दे आर सिमेट्रिकल, तमाम के तमाम सिमेट्रिकल सॉलिड है। और चौथे नंबर पे आते हैं तो चौथे नंबर पे हम लेते हैं यहाँ इन आइसोट्रॉपी। तो इन आइसोट्रॉपी में जो एमोरफस सॉलिड है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड है दे आर इन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और यही वो फ़र्क है। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप इन चीज़ों से आगाज़ कर सकते हैं। फिर पाँचवें नंबर पे है क्लीवेज प्लेन। तो क्लीवेज प्लेन ये भी बहुत ही अहम है क्योंकि दे डू नॉट हैव एट फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन, ये एमोरफस सॉलिड के बारे में है। एमोरफस सॉलिड का कोई फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन नहीं है। और फिर दे ब्रेक अलोन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एट फिक्स्ड क्लीवेज प्लेन, और ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। आते हैं फिर हीट ऑफ फ्यूजन। तो हीट ऑफ फ्यूजन, इससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं और यही एमसीक्यूज़ हम बाद में दे देंगे। दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि क्रिस्टलाइन दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। नीचे दिया गया है क्रिस्टलाइन। और फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स के लिहाज से ये एमोरफस सॉलिड में देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिसऑर्डरली, और जबकि ये क्रिस्टलाइन ऑर्डर में ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है पार्टिकल्स है आर अरेंज्ड ऑर्डरली। और यही फिर क्लासिफिकेशन है, ये भी बहुत अहम है। क्लासिफिकेशन के पर हम ये बात करेंगे कि एमोरफस के देयर इज़ नो क्लासिफिकेशन ऑफ एमोरफस सॉलिड्स, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जबकि ये 5 किस्म के 7 डिफरेंट क्रिस्टलाइन सिस्टम्स है क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और एग्जांपल में हम लेते हैं एमोरफस सॉलिड्स सच एज
प्लास्टिक है, ग्लास है, जेमस्टोन है, कोल है, कोक है, टेफ्लॉन है और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी है। और ये एग्जांपल बहुत ही अहम है। अगर फिर हम यहाँ आते हैं क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टलाइन में सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और फिर आइस है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और फिर हम इससे बहुत ज़्यादा MCQs आगाज़ करेंगे। पहला है शेप है, मेल्टिंग पॉइंट है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है, क्लीवेज प्लेन है और फिर यहाँ आते हैं हीट ऑफ फ्यूजन है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, क्लासिफिकेशन है, कंप्रेसिबिलिटी है, सॉरी 9 नंबर पे कंप्रेसिबिलिटी है और फिर एग्जाम्पल है। आइए अब चलते हैं कि इन चीज़ों से, इन सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ से जो 10 तक है, तकरीबन 10 तक है और ये शेप से लेकर एग्जाम्पल तक है कि किस तरह हम इससे MCQs आगाज़ करेंगे और यही MCQs फिर जाके हम डेवलप कर सकते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा MCQs इससे ले सकते हैं। इसमें हम पहला MCQs लेते हैं। पहला MCQs है द क्रिस्टल ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ नंबर A मेटालिक सॉलिड, नंबर B मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर C कोवेलेंट सॉलिड, नंबर D आयोनिक सॉलिड। तो इसका ठीक जवाब ऑप्शन B है और इसका हमने एलिमिनेशन मेथड पहले ही क्लिप्स में दिखाई दिए गए हैं। हम इस MCQs को कुछ यूँ भी लिख सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई सेल फॉर्म द क्रिस्टल नंबर 1, नंबर A आयोनिक, नंबर 2 कोवेलेंट, नंबर C मॉलिक्यूलर, नंबर D मेटालिक। तो इसका ठीक जवाब है C। MCQ number 2, crystal show variation in physical property depending upon the direction. This property is called isomorphism. Number B polymorphism, number C anisotropy, number D isotropy। तो इसका ठीक जवाब है C। C इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक और MCQ लेते हैं। MCQs नंबर 3, द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ग्रेफाइट इज नंबर A आयोनिक, नंबर B कोवेलेंट, नंबर C मॉलिक्यूलर, नंबर D मेटालिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B करेक्ट ऑप्शन है। Now MCQ number 4, which one of the following is amorphous solid? टेफ्लॉन, डायमंड, आइस, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टेफ्लॉन और ये अक्सर इम्डिकेट और दूसरे किस्म के जो इंजीनियरिंग टेस्ट है उसमें आता है। तो इसका ठीक जवाब है A। MCQ number 5, crystalline solid are classified into different forms, number 1, 2, 4, 5 और 7। तो इसका ठीक ऑप्शन मौजूद है, बुक्स में भी है और जगह से भी आप ले सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 7, नंबर D नंबर करेक्ट ऑप्शन है इसका। MCQ नंबर 6 में हम लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। नंबर A सोडियम क्लोराइड, नंबर B कॉक, नंबर C जेमस्टोन, नंबर D कॉक। तो इसका ठीक ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड जो पहले नंबर पे आता है, ये करेक्ट ऑप्शन है और इसका तरीका हमने पहले ही बता दिया है। MCQ number 7, which of the following compounds do not have a particular direction at apex cleavage planes। और यही वो प्रॉपर्टीज़ है जो मैं पहले बता चुका था। डायमंड है, आइस है, प्लास्टिक्स है, साल्ट है। तो इसका ठीक आंसर है प्लास्टिक्स जो C नंबर पे आता है। अब
MCQ number 8. Which of the following pair has the magnitude of physical properties with direction? Number A, copper sulfate and calcium chloride. Number B, gemstone and coal tar. Number C, rubber and plastic. Number D, glass and plastic. और इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। MCQ number 9. Which of the following is highly viscous liquids? Number A, rubber. Number B, plastic. Number C, glass. Number D, gemstone. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्योंकि ये वेटरस सॉलिड है, ये अपने नेचर में लिक्विड है, सुपर कोल्ड है, तो इसका नाम है हाईली विस्कस लिक्विड में आता है। और इस पे भी एक क्लिप मौजूद है, एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लीजिएगा कि ये क्यों विस्कस लिक्विड। MCQ number 10. In a crystal of silver iodide, coefficient of thermal expansion in one direction is positive and negative in other direction. This property is called isotropy, anisotropy, allotropy and isomorphism. तो इसका ठीक ऑप्शन ये बी है और आप इसको ले सकते हैं, आपको स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देख लिया कि किस तरह आप तैयारी करेंगे MD-CAT के लिए, इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए या किसी और टेस्ट के लिए, आप अपने आप को किस तरह तैयार करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दे दे। अल्लाह हाफिज़।